हमास और इसराइली फौजों के दरमियान घुमसान की जंग जारी है, लेकिन इसराइल पर हमास के हालिया हमलों ने इसराइली सिक्योरिटी और दिफाई निज़ाम की अहम कमज़ोरियों को बेनकाब कर दिया है। दिफाई सलाहियत में कमज़ोर होने के बावजूद हमास ने इसराइल को संभलने का मौका नहीं दिया और पे दर पे हमलों ने इसराइली फोर्सेस की कमर तोड़ कर रखती है। अब हम आपको ये बताएंगे कि हमास और इसराइल की दिफाई सलाहियत का एक तकाबली जायज़ा पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि हुज्म और असले के लिहाज से एक बड़ी फौज होने के बावजूद इसराइल हमास का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही और हमास की ऐसी क्या ताकत है कि इसने सवाल में खुद से कई गुना बड़ी फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल की फौजी ताकत के बारे में, जिसके बाद आपको हमास की फौजी और दिफाई सलाहियत के बारे में बताएंगे। अपने आप को दुनिया की एक मजबूत फौज समझने के नशे में धुत इसराइली फौज की दिफाई सलाहियत की बात करें तो इसराइल की फौज बहरिया और नीम फौजी दस्तों में 1,69,500 फाल फौजी एहलकार शामिल हैं। इसके अलावा इसकी रिजर्व फोर्स में 4,65,000 फौजी शामिल हैं, जबकि 8,000 फौजी इसराइल के नीम फौजी दस्तों का हिस्सा हैं, जिनमें मुमकिन फौजी कार्रवाई के खदशे के पेश नज़र तकरीबन 3 लाख इसराइली फौज इस वक्त गजा की पट्टी के करीब तैनात है। इसराइल के पास मशरिक़ वस्ता की सबसे ताकतवर फौज है, जिसमें निगरानी के जदीद आलात, फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए हथियार और जदीद असलहा मौजूद है। इसराइल की ज़मीनी सलाहियत की बात करें तो इसके पास 2200 टैंक और 530 तोपें हैं। इसराइल की फ़ज़ाई ऑपरेशन की सलाहियत पर नजरें डालें तो इसके पास 339 जंगी सलाहियत वाले तैयारे मौजूद हैं, जिनमें ग्राउंड अटैक के लिए 309 लड़ाका तैयारे शामिल हैं। इन लड़ाका तैयारों में 336 F-16, 38 F-15, 30 F-35 लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, जबकि इसके पास 142 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें 43 FG अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसराइली बहरिया की बात करें तो इनके पास 5 आबदोज़ें और 49 पेट्रोल एंड कोस्टल कॉम्बैट शामिल हैं। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तसर फासले तक मार करने वाले रॉकेटों को रोकने और तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे 2006 में हिजबुल्लाह के साथ जंग के बाद तैयार किया गया था। आयरन डोम अमेरिका की मदद से बनाया गया था, जो सिस्टम के पुर्जों की फराहमी का जिम्मेदार है। कहा जाता है कि इसराइल के पास जौहरी सलाहियत भी मौजूद है और इसराइल के पास चेरेको मिसाइल और जौहरी वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत रखने वाले तैयारे भी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल ने 2022 में अपनी फौज पर $23.4 बिलियन खर्च किए। अब हम आपको बताएंगे हमास की जंगी और दिफाई सलाहियत के बारे में, जिसने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर किया। हमास और इसराइली फोर्सेस साइज और ताकत में दो बिल्कुल मुख्तलिफ फौजी ताकतें हैं। हमास के पास मौजूद जंगजुओं की सरकारी एदाद-ओ-शुमार वाज़ेह नहीं है, लेकिन 2021 में टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक नामालूम सीनियर इसराइली कमांडर के हवाले से दावा किया था कि हमास के पास 30,000 अफराद की फ़ौज है। इसके अलावा इसराइल फ़ौज और हमास के जंगजुओं के दरमियान महारत और तरबियत का भी फ़र्क है, लेकिन फिर भी हमास के जंगजुओं ने इसराइली फ़ौज को मुश्किल में डाल रखा है। जहां इसराइल के पास बेपनाह दिफाई बजट है, वहां हमास के पास जंग के लिए बहुत महदूद बजट है। महदूद जंगी बजट और कम तकनीकी सलाहियतों के बावजूद कुछ ऐसे अनासर हैं जिनसे हमास फ़ायदा उठाने में कामयाब रही है। मिसाल के तौर पर जो रॉकेट इसराइल इस्तेमाल करता है वो बहुत महंगे हैं और रॉकेट हमास की जानिब से दागे गए वो सस्ते हैं, लेकिन फिर भी हमास ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी है। हमास की जंगी सलाहियत का एक और अहम जुज़ गजा का इंसानी इलाका है, जिसे वो ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हकीकत यह है कि हमास इसराइली फ़ौज को शहरी माहौल में लड़ने पर मजबूर कर सकती है, एक ऐसे इलाके में जहां उसका ज़ेरे ज़मीन बुनियादी ढांचा नुमाया है और उससे काफ़ी अच्छी तरह से खोदा हुआ है। ये वाज़ेह तौर पर मखसूस सलाहियतों के लिहाज से एक बहुत बड़ा तवाज़ुन है, लेकिन जोग्राफिया और कीमत दोनों के कुछ फ़वाइद हैं जिनसे हमास फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। हमास के पास ना तो कोई टैंक है और ना कोई फ़ज़ाई ताकत, लेकिन इसके बावजूद हमास के जंगजुओं ने अपनी जंगी हिकमत अमली से इसराइली फ़ौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है।